जम्मू को मिली जम्मू हाट की बड़ी सौगात, हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। उपराज्यपाल ने आवाम को किया समर्पित। चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर जम्मू सहित सूबे के कुछ अन्य जिलों में रहा बंद। चैंबर को कई दलों ने दिया समर्थन, ट्रांसपोर्टरों का नहीं मिला साथ। और गुरेज घाटी में अब नहीं सुनाई देते धमाके। सेना ने कहा सीजफायर समझौते के बाद शांत हुई हैं बंदूकें। खूबसूरती का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं पर्यटक। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू सूबे के हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। दिल्ली के यहां पर दिल्ली हॉट और साथ ही साथ आपको देखिए कि दिल्ली हॉट की तर्ज पर जम्मू में जम्मू हॉट के तैयार होने पर इसे आज आवाम को समर्पित कर दिया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू हॉट का उद्घाटन कर लोगों को एक बड़ी सौगात दी। जम्मू हॉट में हथकरघा और साथ ही साथ हस्तशिल्प उत्पादकों की यहां बिक्री की जाएगी, जिससे इन दोनों उद्योगों के साथ जुड़े हुए लोगों को बेहद फायदा होगा। जम्मू हाट में 7 मंजिलों पर 62 दुकानों का निर्माण किया गया है। यहां पार्किंग के अलावा कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी हॉल की भी व्यवस्था की गई है। तो जम्मू कश्मीर, खासतौर पर जम्मू की अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचाने के आरोप में जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर जम्मू बंद का असर देखा गया। बंद की कॉल आज दी गई थी और कई सियासी दलों व संगठनों ने अपना समर्थन देते हुए अपने अपने स्तर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू में आज कारोबारियों ने कारोबार बंद रखकर अपना रोष जताया, लेकिन ट्रांसपोर्टर संगठनों द्वारा बंद को समर्थन न दिए जाने के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इस बंद का कोई असर नहीं दिखा। चैंबर ऑफ कॉमर्स व बंद को समर्थन देने वाले सियासी दल और संगठन जम्मू सूबे में खुलने जा रहे रिलायंस स्टोर का विरोध तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासन के उन नियम कानूनों का भी जमकर विरोध किया जा रहा है, जिनकी वजह से कई कारोबारियों को अपना अपना कारोबार समेटना पड़ा। आप देखिए, स्पेशली वो चीजें जो कभी बंद नहीं हुई, मैं उन सब का धन्यवादी हूँ। आज फ्रूट मंडी आपको बंद मिलेगी, आज सब्जी मंडी आपको बंद मिलेगी, कोई हलवाई की दुकान खुली नहीं मिलेगी, कोई करियाने की दुकान खुली नहीं मिलेगी। और जिस तरह से पहली बार जो हमारा ओल्ड सिटी है, वहाँ पर जो सब्जी मंडी लगती है परेड के पास, वो भी आज बंद है। तो आप खुद ही देखिए कि भाई लोगों ने जो है वो खुद अपने आप से बंद किया है। अभी की कल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी की गई जो लोगों को गुमराह किया जाए, लेकिन वो लोग जो हैं उनके बहकावे में नहीं आए। और मैं समझता हूं कि उन सबको पता है लोगों को कि हम लोग जो ये आज का बंद कॉल हमने रखी है, वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू बेस्ड जो ट्रेड हमारे ख़त्म किए जा रहे हैं, चाहे वो वाइन वाले हैं, चाहे वो बार वाले हैं, चाहे वो बैंक्वेट हॉल वाले हैं। और जब रिलायंस का जो आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि देखिए कुछ एक ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशंस हैं वो हमें सपोर्ट दे रही हैं, क्योंकि हमने सभी से यही अपील की है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक जो बंद होना चाहिए। और इस बंद से अगर गवर्नमेंट की आंखें नहीं खुलेंगी तो फिर उनको आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। कोई भी दवाई की दुकान खुली नहीं, खाली हॉस्पिटल के पास 1-2 दुकानें को जो लोगों को परेशानी नहीं हुई उसकी हमने इजाजत दी है। बाकी पूरा फार्मा हमारा एसोसिएशन पूरे प्रोविंस में बंद है। और इसके लिए हम यूटी गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक हदायत देते हैं कि आप लोग जम्मू के लोगों को तंग करना बंद करो, जम्मू के लोगों का हक हकूक मत छीनो। जम्मू वाले कोई सुतेली औलाद नहीं है। हमारे पिछले 72 ईयर से भी हमारे साथ ऐसा ही होता आ रहा है, वैसा ही अभी। और ड्यूटी बनने के बाद आर्टिकल 370 और 35 उड़ने के बाद जम्मू वालों को ज्यादा तंग किया जा रहा है। इसका कारण क्या है? क्या जम्मू वाले सुतेली औलाद है? हम लोगों ने ये सेंटर में भाजपा सरकार और इधर जो हमारी सरकार बनी थी उसका साथ दिया था। आज भाजपा वाली जो सपोर्टेड यूटी गवर्नमेंट है वो हम जम्मू वालों को तंग कर रही है। इसके लिए हम कड़ा विरोध करते हैं। रिलायंस के स्टोर हम जम्मू में, जैसे पंजाब में नहीं खुले, हमने जम्मू में खुलने नहीं देने। इसके लिए हमारा पूरी फार्मा एसोसिएशन का कड़ा विरोध है। लगातार जम्मू के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा है। यहाँ के नौजवानों को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए सरकार ने मजबूर किया है।
मुलाजमत के नाम पर बड़े बड़े वादे इस सरकार ने किए, लेकिन उसके बाद पढ़े लिखे नौजवानों को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर किया। व्यापारी वर्ग आज आहत है। बाहर के स्टोर्स जो यहाँ खोले जा रहे हैं और छोटे दुकानदार के पेट के ऊपर लात मारने जैसी कोशिश की जा रही है, पैंथर्स पार्टी ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। जम्मू प्रांत के इंटरेस्ट के साथ कोई भी समझौता हमें हरगिज कबूल नहीं है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश कर रही है, उसके विरोध में यह बंद किया गया है। जम्मू के साथ जो बेइंसाफी हो रही है, जो भेदभाव हो रहा है, और सारे के सारे वादे भारतीय जनता पार्टी सरकार के जुमले साबित हुए। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का ऐलान इन्होंने बार बार किया, लेकिन वो छुट्टी आज तक यहाँ के लोगों को जो है वो डिक्लेयर नहीं की गई। स्टेटहुड हमारे से छीन ली गई और यूनियन टेरिटरी की शक्ल में डिमोट कर दिया गया। ये एकमात्र डोगरा स्टेट थी पूरे हिंदुस्तान में। उधर जम्मू में ट्रेडर फेडरेशन और पीडीपी ने भी सरकार पर व्यापारियों और दुकानदारों की कमर तोड़ने का आरोप लगाते हुए जम्मू में आज अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन किए। इन दोनों ही प्रदर्शनों में व्यापारी और पीडीपी ने चेतावनी दी है कि जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव को अगर खत्म नहीं किया गया तो ये आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। जम्मू के साथ साथ आरएसपुरा में भी आज बंद का असर देखा गया, जहां दुकानदारों ने चैंबर ऑफ कॉमर्स को समर्थन देते हुए अपने अपने कारोबार बंद रखे। और जो बंद है ये शांतिपूर्ण बंद है, और ये लड़ाई जो है हमारे 50,000 छोटे छोटे दुकानदारों की है। उनका जीवन जो है खतरे में है, तभी व्यापारी वर्ग जो है सड़कों पे है। और ये आंदोलन और तेज होंगे अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। अगर रिलायंस इन रिटेल सेक्टर हमारे जम्मू में बंद नहीं हुआ, व्यापारी वर्ग जो है आगे और बंद करेगा और प्रदर्शन करेगा। ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। जब तक हमें अपना हक नहीं मिलता हम ऐसे प्रदर्शन जो है जारी रहेंगे। लेकिन आज हमारा शांतिपूर्वक एक मैसेज है सरकार को और दिल्ली की सरकार को, जो इधर चुप बैठे हैं और जो हमारी बात नहीं सुन रहे, और जो व्यापारी वर्ग ऐसा वर्ग है जो सरकार बनाना जानता है और काटना भी जानता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग है, व्यापारियों को तंग ना किया जाए, व्यापारियों को रोजी रोटी ना छीनी जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन और उग्र होंगे। रिलायंस ने जो यहाँ स्टोर खोलना चाहा है, उससे तो जो छोटा दुकानदार है वो बेचारा आगे अपनी रास बेच के खा रहा है, वो तो टोटल घर से बेकार हो जाएगा। उसके घर में जो काम करते हैं लोग, दो दुकान में काम करते हैं, वो बेरोजगारी हो जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ने सब बेरोजगारी कर दी है। और खास करके JNK स्टेट, हमारी जो स्टेट ये है, जो ड्यूटी बनाई थी इन्होंने, समझ बाज दिखाए थे, दूध की नदियाँ बह जाएंगी। यहाँ बिल्कुल बेरोजगारी हो गई है। यहाँ से माफिया, लैंड माफिया, बदरी माफिया, एक्साइज, शराब माफिया सारे हिंदुस्तान से लाके यहाँ इकट्ठा कर दिया और यहाँ के लोग सब बेरोजगार कर दिए लोगों ने। इन्होंने ये क्या चाहती है बीजेपी, ये हमको समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है। इसका जवाब हम डोगरे लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस मसले में सब इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे होके इसको जवाब देंगे। ये चाहते थे कि हम ये राज करेंगे, जैसे लोगों को इनको राज में बिठाया था, ऐसे ही ये लोग यहाँ इनको उतारेंगे। और इस बीच सांबा जिले में आज बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। सांबा शहर में जहां आज तमाम दुकानें बंद रही, तो वहीं जिले के अधीन आने वाले विजयपुर कस्बे में आज बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। दुकानदारों ने सुबह 12 बजे तक ही दुकानें बंद रखकर सरकार की नीतियों की निंदा की और कुछ समय बाद बाजार खुल गए। उधर पुंछ में आज व्यापार मंडल ने सरकार का पुतला जलाकर उस पर व्यापारियों को खत्म करने का आरोप लगाया। आज जम्मू बंद की कॉल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दी थी, उसका हमारे विजयपुर व्यापार मंडल के दुकानदार भाइयों ने उसका समर्थन किया है और अपना अपना कारोबार बंद 12 बजे तक रखा है। जो हम समझते हैं कि जो आज का विरोध था, ये रिलायंस वाले जो अपना सुबह जम्मू में 100 के करीब अपना आउटलेट खोलने जा रहे हैं, ये उसके विरोध में थे। ये जो हमने ये पुतला जलाया है,
ये भाजपा का है, बीजेपी सरकार का है, व्यापारी भाइयों की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है वो हमेशा ही व्यापारियों को खत्म करने की पॉलिसी है। हम ये चाहते हैं जो रिलायंस के जो रिटेलर जो खुल रहे हैं इसको पूरी तौर पर बंद किया जाए, नहीं तो ये व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे। ना लगेगी ये सरकार, ना लगेगा ये मोदी, ना लगेगी ये अमित शाह। ये जब व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे ये बिल्कुल नहीं लगेंगे। पहले तो इन्होंने 35 को छेड़ा, फिर 3 को 70 को छेड़ा, फिर अब व्यापारियों को छेड़ा। ये सरकारें इसलिए बनती हैं कि ये व्यापारियों की हित की बात करें। ये सरकारें इसलिए बनी है कि ये व्यापारियों का खून चूसती हैं। ये व्यापारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हम आपके माध्यम के जो आज का जो युग है, आज का जो दौर है, ये मीडिया का ही दौर है। मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं ये व्यापारियों को परेशान मत करो, ये व्यापारियों का खून मत चूसो। तो जम्मू बंद के दौरान आज शहर भर में दवाओं की दुकानों पर भी भले ही यहां ताले लटके रहे, लेकिन लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए जीएमसी अस्पताल के बाहर दवाओं की दुकानें खुली रही। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ही अस्पताल के बाहर चल रही इन दुकानों को बंद करने के दायरे में नहीं डाला, उसे बाहर रखने का फैसला किया गया था। आज दिन भर इन दुकानों पर दवाएं लेने वाले लोगों की भीड़ लगी रही। कुल मिलाकर लोगों को दवाओं के लिए दरबदर नहीं होना पड़ा। लोगों को वैसे तो कोई दवाइयों के बारे में खास करके कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर जितनी भी केमिस्ट की दुकानें हैं सारी खुली हैं, उनसे आपको जो भी दवाई चाहिए मिल जाएगी। हाँ, बाकी और बाज़ारों में जाओ तो वो दुकानें बंद हैं, वो स्ट्राइक के साथ गए हुए हैं। लेकिन हॉस्पिटल के आसपास दवाइयों की कोई कमी नहीं है। जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं वो परेशान ना हो कि दवाई ना मिलेगी, सबको दवाई मिल जाएगी हॉस्पिटल के आसपास। आप स्ट्राइक की चिंता ना करो, सब कुछ दुकानें दवाइयों की सारी खुली हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको। दवाइयों के बारे में, मेडिकल के बारे में जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। जो हॉस्पिटल के पास जो दुकानें हैं वो सभी खुली हैं, तो लोगों को कोई सफ़र करने की जरूरत नहीं है। वही यहाँ से दवाइयाँ मिल जाए। जो मेन रोड है वो सभी दुकानें बंद हैं, तो यहाँ पे दवाई क्या कहें। लोगों को यही मसला है कि हॉस्पिटल में दुकानें खुली हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं है आपको कोई सफ़र करने की, यहाँ दवाइयाँ मिल रही हैं। मेन रोड पे तो सभी बंद है, कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन हॉस्पिटल में मिल रही है। किसी समय अक्सर सीमा पार से किए जाने वाले सीजफायर के उल्लंघन से धमाकों से गूंजने वाली बांडीपुरा की गुरेज घाटी अब पूरी तरह से शांत है और सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने बताया कि इस साल फरवरी में पाकिस्तान के साथ दोबारा हुए सीजफायर समझौते का असर अब दिखने लगा है और यही वजह है कि इस खूबसूरत घाटी में अब शांति लौट आई है। गुरेज में एनसीसी के कैंप का जायजा लेने पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने यह भी बताया कि गुरेज घाटी में शांति की वजह से ही अब स्थानीय व बाहरी राज्यों के पर्यटक यहां पर खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। As regards the situation here in Gurez, you're well aware that Gurez is absolutely peaceful, nice, and especially with the whole ceasefire being in vogue, the people of the border villages have got the long required peace. They are able to carry out their routine activity in a good manner and without any fear or constraints, and life has become normal here in this location. I was also very impressed to see that large number of tourists, especially the tourists from Kashmir and from outside, were found to be camping and enjoying the very, very virgin beauty of Gurez. I've been here in Gurez about in 1998 and 99, 2000, possibly one of the most beautiful places on earth and one of the best minded people also in the world. Very, very humble, nice, and they really look after anybody who comes from outside. So from you, the message is that do come and enjoy the beauty of this place. जिला उधमपुर में पर्यटन स्थल पत्नीटॉप के ऊपरी इलाके शिवगढ़ धार में मंगलवार को सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत को आज सेना द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।
उधमपुर के कमान अस्पताल में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में सेना की उत्तरी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी सहित सेना के अन्य अधिकारियों व जवानों ने दोनों शहीदों को नमन किया। ये दोनों शहीद ट्रैकी एंड ऑब्जर्वेशन फ्लाइट उधमपुर में तैनात थे। वहीं इस हादसे में शहीद हुए मेजर रोहित कुमार आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार आज सैन्य सम्मान के साथ उधमपुर के देविका घाट पर किया गया और शहीद मेजर रोहित कुमार जम्मू के मूल निवासी थे, मगर वे अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते थे और उनकी शहादत की खबर मिलने पर उनके परिजन उधमपुर पहुंचे और देविका घाट पर ही उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। शहीद मेजर अनुज राजपूत चंडीगढ़ के निवासी थे, जिनका पार्थिव शरीर आज वहां रवाना कर दिया गया। तो मेंढर में इस साल 13 अगस्त को बरामद किए गए 4 स्टिकी बम और आईडी में आज 40 दिनों के बाद धमाका कर दिया गया। इन बमों और आईडी में आज मेंढर में आज पूरी तरह से बारीरख दरिया के नजदीक ही पूरी एहतियात के साथ धमाके किए गए और तबाही का ये सामान 13 अगस्त को बीएसएफ, पुलिस और सेना द्वारा लगाया गया था। एक संयुक्त नाके पर ही महमूद हुसैन नाम के शख्स से बरामद किया गया था, जो यहां मेंढर के कसलबाड़ इलाके का रहने वाला था, जिसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के चक्रोही मंडल के अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन भी कर दिया गया है। पूर्व मंत्री व पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अगुवाई में आयोजित एक बैठक के दौरान जोगेंद्र सिंह को अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि कश्मीर सिंह और पवनदीप सिंह को उप प्रधान नियुक्त किया गया। वहीं निर्मल सिंह और बचित्तर सिंह को भी अल्पसंख्यक मोर्चे का महासचिव, जबकि गुरमोज सिंह और बचन सिंह को सचिव नियुक्त किया गया। अच्छे सिंह को भी यहां आईटी सेल का इंचार्ज बनाया गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई। मंडल अध्यक्ष बनने पर जोगेंद्र सिंह ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया और कहा कि पार्टी द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उसे बखूबी निभाएंगे। जनता पार्टी चौधरी श्यामलाल जी मनियाल्टी मोर्चा दे पार्टी दे मेंबर जिन्हां विचों अज एक प्रेजिडेंट, 4 वाइस प्रेजिडेंट, 2 जनरल सैकटरी, 2 सैकटरी, 4 मेंबर, एक आईटी सेल, ये सारे जितने भी मेंबर हैं इन्हां दे सिर ते कंधे ते होर ज़्यादा बोझ बढ़िया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर भाजपा द्वारा शुरू किया गया सेवा और समर्पण अभियान जारी है और इस अभियान के तहत भाजपा की आरएसपुरा जिला इकाई ने आज एक दिन बाल आश्रम में रह रहे बच्चों के साथ मनाया और उनमें फल आदि वितरित किए। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी और पूर्व एमएलसी विवोद गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। यहाँ पर आकर इनके साथ मोदी जी का दिन जो है वो उनके साथ मनाया, खुशी की, उनसे उनका हालचाल जाना और उसके साथ साथ उनको मतलब कुछ ना कुछ भेंट जो है जिला अध्यक्ष की तरफ से, जिला की टीम की तरफ से, यहाँ के मंडल अध्यक्ष की तरफ से वो उनके साथ उनको भेंट दी गई, टोकन ऑफ लव जो है उनको दिया गया और मोदी जी के बारे में उनके साथ हमारी चर्चा हुई है। आज के दिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी खुद एक गरीब परिवार से थे। उनके पिताजी रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय बेचते थे, इसलिए गरीब का दर्द क्या है, गरीबी क्या है वो जानते हैं। कठुआ जिले के उन लोगों के खिलाफ प्रशासन का डंडा चलने लगा है जो अभी तक कोविड वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवा पाए हैं। प्रशासन ने खासतौर पर 18 साल से ऊपर की जनसंख्या के लिए शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और समारोह में एंट्री के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने के लिए कम से कम वैक्सीन की एक डोज अनिवार्य कर दी है। और जिले के डीसी राहुल यादव ने बताया कि प्रशासन के इस कदम से अभी तक एक भी डोज न लगवाने वाले लोग भी वैक्सीन लगवा पाएंगे। उन्होंने बताया कि कठुआ जिले में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और रोजाना करीब 6,000 लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। ये डायरेक्शन दी गई है कि जितने भी हमारे 18 प्लस के लोग हैं, अगर वो मॉल्स में या फिर शॉप्स में या फिर पब्लिक फंक्शंस में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उनको तभी एंट्री होगी अगर वो कोविड वैक्सीनेशन उन्होंने करवा रखा है, अगर वो फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट
देते हैं, क्योंकि ये इसके लिए अगले 7 दिन का टाइम भी दिया गया है। 2 अक्टूबर तक हर पर्सन अपना कंपलसरी वैक्सीनेशन जरूर कराएं और इसके लिए हमारे सफिशिएंट नंबर में हमारे पास आज की डेट में हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक्स उपलब्ध है। हमारे पास हमेशा आज की डेट में 1 हफ्ते तक का रिजर्व स्टॉक चल रहा है और पिछले कुछ दिनों में हमारी जो वैक्सीन भी हैं वो वैक्सीनेशन वो भी पर डे 5000 से 6000 के बीच में हमारा पर डे वैक्सीनेशन रहता है, जिसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। हमारी इस समय 137 टीम्स टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में लगी हुई हैं। सो मकसद यह है कि हम जल्द से जल्द अपना 100% वैक्सीनेशन कर सकें, जिससे कि उसके बाद हम सेकेंड डोज पर भी फोकस कर सकें और उसके साथ साथ हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड से बचे रह सकें। जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित किए गए बीए के चौथे सेमेस्टर के नतीजों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में स्टूडेंट्स भी इन नतीजों पर खुश नजर नहीं आ रहे हैं, जिनका कहना था कि यूनिवर्सिटी ने उनकी मेहनत पर पानी फेर कर रख दिया है और यूनिवर्सिटी का लक्ष्य मात्र रुपए कमाना है, जिसका खामियाजा स्टूडेंट्स अब भुगतना शुरू हो चुके हैं। यानी सारा खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। शेयर कर रही हूँ, इतनी मेहनत मैंने की थी जितनी मैंने शायद 12th में भी नहीं की थी। तो जब मेरा रिजल्ट वहां से आया तो मेरा ईवीएस रिपेयर था, तो मैंने उसके बाद ये बोला कि मैं दोबारा कभी मेहनत नहीं करूंगी, क्योंकि वहां पे उनका मोटिव ही है टू कलेक्ट द मनी। पुअर हो कुछ हो, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। सर रिवॉल्वेशन मेन मोटिव यही है, आप रिवॉल्वेशन भरो, ये करो वो करो, उनका यही है, मनी कलेक्ट करो। उनका जो खुद का जो स्टाफ दे रहा है उनसे उनका पेट तो भरता नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि रिवॉल्वेशन कराओ। हम नहीं कराएंगे, क्यों कराएं? सर यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी। मेरी सिर्फ ये अपील है गवर्नर से कि बंद कर दो ये यूनिवर्सिटी। किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल फुल मार्क्स दिए गए हैं, 80 में से 80 दिया गया है और किसी एक सब्जेक्ट में 0 करके फेल कर दिया गया है उसी लड़के को। आपका क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी की नालायकी से सबको? यस सर, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में हमारे पेपर्स अच्छे से चेक नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो लापरवाही हो रही है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो हम गवर्नर साहब से बस यही अपील करना चाहेंगे कि वो कुछ करें, इस बारे में सोचें। तो रामबन में गोल संगलदान मार्ग पर मैत्रा से परनोट के बीच वाले हिस्से में ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू होने से लोगों को मुंहमांगी मुराद मिल गई है। लोगों ने ये काम शुरू करवाने के लिए जिला प्रशासन का आभार जताया और लोगों का कहना है कि इस हिस्से की बद से बदतर हो चुकी हालत से उन्हें आवाजाही में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये काम शुरू हो गया है और शुरू करवाकर प्रशासन ने उनकी सुनवाई की है, जिसके लिए वह उसके आभारी हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं डीसी साहब का, जिसने हमारा जो मैत्रा से 3 किलोमीटर गोल रोड था, इसकी हालत बड़ी खस्ता थी। और आज मैं मुबारकबाद देता हूं डीसी साहब को कि जिसने कम से कम इस रोड को तरजीह बुनियादों पर जो इसमें ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और इससे न सिर्फ लोगों को राहत मिलेगी बल्कि जिन्होंने कर्जा करके गाड़ियाँ ऑटो वगैरह हासिल किए हैं उनको भी राहत का सुकून मिलेगा। लखनपुर कॉरिडोर पर बनाए गए अस्थायी बस अड्डे से रेहड़ी फड़ियां हटाए जाने से प्रभावित हुए लोगों ने आज जिले के डीसी राहुल यादव से मुलाकात की। इन लोगों का कहना है कि पिछले 6 महीनों से कामकाज बंद होने के कारण वो फाकाकशी का शिकार हो रहे हैं और प्रशासन ने लखनपुर कॉरिडोर पर कोविड सेंटर का हवाला देते हुए उनकी रेहड़ी फड़ियां हटवा दी थी और इन्हें 15 अगस्त तक रेहड़ियां दोबारा लगाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। अब हालांकि डीसी ने आज उनसे मुलाकात करने के बाद उन्हें एक राहत का आश्वासन भी दिया है। सर हमारे जो ठेले थे बंद किए हुए हैं, 5 महीने हो गए, 6वां महीना स्टार्ट है इस टाइम, तो चालू नहीं कर रहे हैं। हम भूखे प्यासे, कोई खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है। 5-6 महीने हो गए सर। रेडी बंद कर दी? हाँ जी। क्यों कर दी? पता नहीं सर, कहते कोरोना सेंटर में अभी 15 अगस्त तक बंद रखो, उसके बाद खोल। उन्होंने कहा सर हल करेंगे आपका कोई ना कोई। कुपवाड़ा की काफिला फाउंडेशन ने आज अपना पहला यहां पर स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए काफिला फाउंडेशन अहम भूमिका निभाती आ रही है और आज पहले स्थापना दिवस पर इसके पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को भी अपनी उपलब्धियों से अवगत करवाया। इसके अलावा शिक्षाविदों व कुछ पत्रकारों को भी आज सम्मानित किया गया।
130 IC स्टूडेंट्स थे। आपको पता है कि यहाँ पे कंप्यूटर की जो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 130 बच्चों को हमने कंप्यूटर ट्रेन किया फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर। और काफिला फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ हम यहाँ ये नहीं सोच रहे कि हम किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ हमारी हम बहुत ईजिली वहाँ पे पहुँचें। हम वहाँ जाते हैं जहाँ पे हमें 2-3 दिन हमें पैदल चलना पड़ता है और वहाँ पे हम पहुँचते हैं और वहाँ पे जब लोगों की मदद करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। क्योंकि जब आप वहाँ जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता और फिर वहाँ पे आप कुछ नीडी पीपल्स की मदद करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और आज हमने पूरा यहाँ पे बता दिया, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी हमने बता दिया। हमने एक प्रेजेंटेशन भी तैयार की थी कि हमारे जो अचीवमेंट्स है, जो इनिशिएटिव थे लास्ट 1 ईयर, वो हमने आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उनसे भी शेयर किया। तो जगती टेनमेंट कमेटी के बैनर तले जगती में कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने प्रदर्शन किया और सरकार से न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जगती टेनमेंट कमेटी के प्रधान शादीलाल पंडिता ने कहा कि सरकार द्वारा विस्थापितों का रिलीफ बंद करने और 80,000 से भी ज्यादा विस्थापित यहां भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, कगार पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि रिलीफ को बंद कर दिया गया है तो शादीलाल ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सरकार ने विस्थापितों का रिलीफ जारी नहीं किया तो वे उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। माइग्रेंट रिलीफ होल्डरों का गुजारा नहीं हो पा रहा है, उसके साथ ही गवर्नमेंट की अनदेखी की वजह से माइग्रेंट रिलीफ होल्डरों का रिलीफ ही बंद कर दिया गया है। मुझे सरकार बताए, ये रिलीफ होल्डर जिस रिलीफ पर जिंदा है वही बंद करोगे? क्या आपका मंशा है कि 80,000 लोगों को मारना? कौन सा कानून है ये? मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, इस रिलीफ को जल्द अज जल्द रिलीज किया जाए। अगर इसको रिलीज नहीं किया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन जल्दी से होगा और वो आंदोलन रोकेगा नहीं और उसको रोक नहीं सकता है कोई। इसीलिए हम सड़कों पर हैं और हमारी मांग है कि इस रिलीफ को जल्द अज जल्द रिलीज। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।